हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में बीएड एग्ज़ाम्स के पेपर पैटर्न को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो बीएड एग्ज़ाम्स होते हैं सेमेस्टर 1 के, उसमें जो पेपर पैटर्न होता है वो कैसा होता है, उसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल टाइम कितने अलॉटेड हैं और कितने सेक्शंस में पेपर डिवाइड हैं। एट लास्ट हम ये भी देखेंगे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जो आंसर शीट मिलती है आपको अपने आंसर्स लिखने के लिए, वो टोटल कितने पेजेस की होती है और आपको कितना टोटल मैक्सिमम पेजेस लिखने हैं जिससे कि आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सके। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। देखिए, अगर आप सेमेस्टर 1 में पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो सेमेस्टर 1 का पेपर होता है उसमें 4 पेपर होते हैं और चारों पेपर का जो पेपर पैटर्न है वो सेम होता है। तो एक पेपर पैटर्न हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे और आप जो है उन चारों पे सेम अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, सेम आपको मिलेगा चारों पेपर में यही पैटर्न। ठीक है, तो देखिए, जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है उसके जो बीएड के एग्ज़ाम्स हैं वो बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड होते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, और टोटल जो मार्क्स आपको मिलते हैं वो 90 मार्क्स मिलते हैं। पूरे मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं क्वेश्चन पेपर के वो 90 मार्क्स के होते हैं और 3 घंटे के अंदर आपको ये पेपर कंप्लीट करना होता है। एनी हाउ आपको 3 घंटे में पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस आते हैं टोटल पेपर में, तो टोटल पेपर में अगर मैं आपको बता दूँ तो 17 क्वेश्चंस जो हैं आपको करने होंगे 3 घंटे के अंदर। ठीक है, उन 17 क्वेश्चंस को हम लोग 3 सेक्शन में देखेंगे कि कैसे ये लोग डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। देखिए, सेक्शन ए में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि पूरे के पूरे कंपलसरी हैं और 50 वर्ड्स के अंदर आपको उसका आंसर लिखना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का आपका होगा। ठीक है, चलिए आपको मैं एक सैम्पल दिखा देता हूँ उससे रिलेटेड। आप देख सकते हैं जो पेपर 1 अभी हाल ही में हुआ था एग्ज़ाम, उसका ये पेपर है। उसमें आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन ए है आपका, उसमें रोमन नंबर में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ये पूरे 10 क्वेश्चंस आपके हैं। ठीक है, इन 10 क्वेश्चंस को आपको 50 वर्ड्स में कवर करने हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। तो टोटल 20 मार्क्स का जो सेक्शन ए है वो आपका टोटल कवर करता है 20 मार्क्स। ठीक है, अगर आप बात करें कि इन 20 मार्क्स को या फिर इन 10 क्वेश्चंस को आपको कितने पेजेस में कंप्लीट करने चाहिए, तो बेसिकली आपको 3 पेज के अंदर जो है ये कंप्लीट कर देने चाहिए। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन को। अब आते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें कि आपको कोई 5 करने होंगे और एक क्वेश्चन जो होगा वो 8 मार्क्स का होगा। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो टोटल जो है आपका 40 मार्क्स जो है सेक्शन बी कवर करता है और एक क्वेश्चन को आपको 200 वर्ड्स में कवर करने हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ड्स लिमिट को आप ध्यान में रख के काम करेंगे तो ही आपका मार्क्स अच्छे आएंगे। ठीक है, इसका भी सैंपल आप देख लीजिए सेक्शन बी का। देखिए, सेक्शन बी यहाँ पे मैंने शो करके रखा हुआ है। सेक्शन बी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो सेक्शन बी में बेसिकली हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में और करके 2 क्वेश्चन दिए हैं, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी और करके 2 क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 तक आप जाएंगे जिसमें से कि आपको टोटल में 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अगर आप पूछें कि टोटल कितने पेजेस में हमको सेक्शन बी कंप्लीट कर देने चाहिए, तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि आपको 12 पेजेस में इसको पूरे कंप्लीट कर देने चाहिए सेक्शन बी को। ठीक है, तो वर्ड लिमिट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम 12 पेजेस। इससे ज़्यादा आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और देखिए फिर सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में बेसिकली 5 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको, कोई से भी 2 जो आपको इजी लगे आप कर सकते हैं। ध्यान रहे कि इसमें जो एक क्वेश्चन होगा वो 500 वर्ड्स का होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको अगर लिखने हैं तो 2 क्वेश्चन 500 वर्ड्स के अगर लिखेंगे तो आपको टोटल 1000 वर्ड्स जो है सेक्शन सी में कंप्लीट करने हैं। इसका भी अगर मैं आपको सैंपल दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं
सेक्शन सी, जिसमें कि एक क्वेश्चन जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है। तो 2 क्वेश्चन आपको करना है, तो मतलब 30 जो मार्क्स हैं आपको सेक्शन सी में कवर होंगे, ठीक है। तो आपको कोई 2 क्वेश्चन इसमें से करना है, 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 क्वेश्चंस आपके पास हैं। अब 5 में से कोई भी आप जो मन करे आप कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको बताया पेपर पैटर्न कैसा है। तो पेपर पैटर्न बेसिकली 3 सेक्शंस में डिवाइड है, 17 क्वेश्चन आपके पास टोटल है, 3 घंटे का समय है और 90 मार्क्स आपको पूरे मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे अगर आप अटेंड करते हैं अच्छे से तो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि टोटल पेजेस जो आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की जो कॉपी है आंसर शीट वो कितनी पेजेस की होती है, तो वो मैक्सिमम जो पेज होता है वीर बहादुर यूनिवर्सिटी की जो मैक्सिमम आंसर शीट के जो पेजेस हैं वो 27 होते हैं, 27 या फिर 28 तक होगा, ठीक है। इसमें से अगर आपको अच्छा मार्क्स गेन करना है तो आपको 25 प्लस एनी हाउ आपको करने ही करने हैं, 25 प्लस ही आपको करके आने हैं। और एक और चीज़ मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको कोई अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली नहीं आ रहा है उसका आंसर, अगर फिर भी उस क्वेश्चन में कोई भी वर्ड ऐसा आपको दिख रहा है जिसके बारे में आप कुछ डिफ़ाइन कर सकते हैं तो आप कुछ डिफ़ाइन करिए, छोड़िए नहीं, उसको लिख के ही आना है, ठीक है। तो अगर पेजेस की मैंने भी बात कर दी है कि सेक्शन ए को आपको 3 पेज में कंप्लीट कर देना है, सेक्शन बी को आपको 12 पेज में कंप्लीट करना है और सेक्शन जो सी है उसको लगभग 10 पेजेस में आपको कंप्लीट कर देने हैं। और इनका जो टोटल होता है वो टोटल मिला के 25 पेजेस तक लगभग हो जाता है। आप बढ़ा भी सकते हैं लेकिन 25 से कम मत करिएगा, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्योंकि इससे आपके मार्क्स को इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सो बेसिकली इतना ही था मुझे बताना इस वीडियो में कि एग्ज़ाम पेपर कैसा होता है। आपको एग्ज़ाम में जब आप बैठते हो तो आपको थोड़ा भी पैनिक नहीं होना है, पेपर जैसा भी हो आपको पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, थैंक यू।